हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि भारत की अदालतों में गवाह को कसम क्यों दिलाई जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपने अक्सर फिल्मों में देखा होगा कि अदालत में जब भी कोई गवाही देने आता है तो वह व्यक्ति कटघरे में खड़ा होकर किसी किताब पर हाथ रखकर कसम खाता है। क्या आप जानते हैं कि ये प्रथा कब से शुरू हुई थी? आइए इस वीडियो के माध्यम से सब कुछ जानते हैं। भारत में मुगलों और अन्य शासकों के शासन के दौरान धार्मिक किताबों पर हाथ रखकर शपथ लेने की प्रथा थी। हालांकि इस समय तक यह एक दरबारी प्रथा थी। इसके लिए कोई कानून नहीं था, लेकिन अंग्रेजों ने इसे कानूनी जामा पहना दिया और इंडियन ओथ एक्ट 1873 पास किया और सभी अदालतों में लागू कर दिया गया था। अदालत में कसम खाने की यह प्रथा स्वतंत्र भारत में 1957 तक कुछ शाही युग की अदालतों में, जैसे बॉम्बे हाई कोर्ट में, नॉन हिंदू और नॉन मुस्लिम के लिए उनकी पवित्र किताब पर हाथ रखकर कसम खाने की प्रथा चालू थी। भारत में किताब पर हाथ रखकर कसम खाने की यह प्रथा 1969 में समाप्त हुई। जब लॉ कमीशन ने अपनी 28वीं रिपोर्ट सौंपी तो देश में भारतीय ओथ अधिनियम 1873 में सुधार का सुझाव दिया गया। इसके स्थान पर ओथ एक्ट 1969 पास किया गया था। इस प्रकार पूरे देश में एक समान शपथ कानून लागू कर दिया गया। इस कानून के पास होने से भारत की अदालतों में शपथ लेने की प्रथा के स्वरूप में बदलाव किया गया। अब शपथ एक सर्वशक्तिमान भगवान के नाम पर दिलाई जाती है, अर्थात अब शपथ को सेकुलर बना दिया गया है। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, पारसी हो, ईसाई हो, कोई भी हो, सबके लिए सेम शपथ बना दिया गया है। जैसे कि मैं ईश्वर के नाम पर कसम खाता हूँ, ईमानदारी से पुष्टि करता हूँ कि जो मैं कहूँगा सत्य, संपूर्ण सत्य और सत्य के अलावा कुछ भी नहीं कहूँगा। यहाँ पर यह बताना जरूरी है कि नए ओथ एक्ट 1969 में यह भी प्रावधान है कि यदि गवाह 12 साल से कम उम्र का है तो उसे किसी भी प्रकार की शपथ नहीं लेनी होगी, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं। जब तक किसी व्यक्ति ने शपथ नहीं खाई है तब तक वह सच बोलने के लिए बाध्य नहीं है, लेकिन जैसे ही उसने कसम खा ली अब वह सच बोलने के लिए बाध्य है। इसलिए गवाह कोर्ट में जब जज के सामने कसम खाता है कि मैं जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा, तो वह कानून सच बोलने के लिए बाध्य है। अगर अदालत ने उसका झूठ पकड़ लिया तो उसको सजा पक्की है। सारांश के तौर पर यह कहा जा सकता है कि पुराने समय में लोग अधिक धार्मिक होते थे और धार्मिक मूल्यों को बहुत अधिक महत्व देते थे। इसलिए राजाओं और अंग्रेजों ने भारतीयों की धार्मिक आस्था का उपयोग लोगों से सच उगलवाने में, ताकि समाज में अपराध कम हो और अपराधी को पकड़कर दंडित किया जा सके। भारतीय कानून में गीता, कुरान या किसी भी धार्मिक किताब का कोई उल्लेख नहीं है। दरअसल भारत की फिल्मों में अभी भी पुराने समय की प्रथा को दिखाया जाता है, जिसमें गवाह को गीता या कुरान पर हाथ रखकर कसम खानी होती है, लेकिन भारत की अदालतों में यह प्रथा प्रचलन में नहीं है। यह बात आप आसानी से समझ सकते हैं कि यदि लोग गीता या कुरान पर आज भी हाथ रखकर सच बोल रहे होते तो भारत की अदालतों में 3.5 करोड़ से ज्यादा केस लंबित नहीं होते। अतः वर्तमान समय में भारत की अदालतों में गीता या कुरान जैसी ना तो कोई पुस्तक मौजूद है, ना ही किसी किताब पर हाथ रखकर कसम खिलाई जाती है, बल्कि अदालतों के अंदर भारतीय संविधान की एकमात्र पवित्र पुस्तक है। तो ये थी जानकारी जो मैंने आप लोगों से शेयर की। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कॉमेंट करें। धन्यवाद।